नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का क्लास लेकर आए हूं। जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला परिचारक और पियून चौकीदार स्वीपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कंटिन्यू आप सभी के लिए यहाँ पर फ्री में क्लास आ रहा है। और जो भी अभ्यर्थी क्लास नहीं देखे होंगे, अलग से मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। जितने भी क्लास यहाँ मैं अभी तक कराया हूँ सभी क्लासेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो ज़रूर जाकर देखिए, अच्छे से तैयारी करिए। इसकी जो लास्ट तिथि है लगभग 10 नवंबर निर्धारित है फॉर्म भरने की। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरे होंगे जल्दी से जाकर भर दीजिए। और 11 नवंबर से 15 तक यहाँ पर त्रुटि सुधार होगा। जो भी अभ्यर्थी गलती कर चुके हैं और जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी क्लास आए आपको ज़रूर पता चले। साथ ही साथ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, या टेलीग्राम में डीके जन स्टडी सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर तमाम प्रकार के जो जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ या अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का क्लास है। लगभग आपके जो प्यून है और यहाँ पर 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सभी तैयार रहिए। चलिए, पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 67वीं राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में इस राज्य के किस फिल्म को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का अवार्ड दिया गया है लगभग कुछ समय पहले, जिसमें कौन सा जो मूवी है उसको यहाँ पर इनाम मिला है, अवार्ड मिला है। भूलन द मेज, साउंड ऑफ द वाटर, छैया भुइयाँ जोहार छत्तीसगढ़। तो उसका सही आंसर भूलन द मेज, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी अच्छा पिक्चर था, आप सभी देखे भी होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्म कही देवी संदेश के निर्माता कौन थे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्म कौन था, इसको पूछा जा सकता है। तो कही देवी संदेश, और इसके निर्माता कौन है, इसके नायक कौन है, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मनु नायक, जमाल सेन, विजय पांडे, संतोष जैन। तो कही देवी संदेश फिल्म के निर्माता कौन थे, तो उसका सही आंसर मनु नायक हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। तो 17, 20, 25, 27। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या लगभग यहाँ पर 20 है टोटल, जो कि NH राष्ट्रीय नेशनल, जिसको NH कहा जाता है, वह नेशनल हाईवे। तो आप सभी जानते होंगे नेशनल हाईवे, जहाँ पर अधिकांश जगह छत्तीसगढ़ में 4 लाइन बना है और कहीं कहीं जगह पर 4 लाइन 6 लाइन नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर जो नेशनल हाईवे की संख्या लगभग 20 है। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी को प्रयोगशाला परिचारक और प्यून चौकीदार और स्वीपर का यहाँ पर मॉडल गेसिंग पेपर लेना होगा, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेहतरीन सिलेक्टेड, जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चनों का सिलेक्शन रहेगा, और जैसे एग्ज़ाम होगा सेम उसी पैटर्न पर, उसी सिलेबस पर। तो जिसको भी यह गेसिंग पेपर लेना है, मेरे को इस नंबर पर 7828253841 पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको चार्जेबल देना पड़ेगा। तो अच्छा मटेरियल आपको उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH43, NH53, NH30, NH63। तो इसका राइट आंसर NH30 हो जाएगा, जो कि सबसे लंबा राजमार्ग है। अगला है, छत्तीसगढ़ का पहला या प्रथम ITI कहाँ स्थापित किया गया है। तो सॉरी, यहाँ पर IIT है। छत्तीसगढ़ का प्रथम IIT, छत्तीसगढ़ का पहला IIT कोनी में है, बिलासपुर में। और यहाँ पर IIT उससे बड़ा तो जगदलपुर, रायपुर, भिलाई, अंबिकापुर। तो इसका सही आंसर भिलाई में स्थापित हुआ है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम IIT। अगला है, देश का यहाँ पर 10वां IIM की स्थापना छत्तीसगढ़ में सन 2010 में किस स्थान पर किया है। तो देश का जो 10वां IIM है, ये भी एक इंजीनियरिंग संस्था है। कहाँ पर स्थापित हुआ, 2010 में, बहुत पहले हो चुका है। तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़। तो रायपुर में हुआ है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो दुर्ग, रायपुर, कोरबा, भिलाई। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में स्थित है। अगला है, छत्तीसगढ़ में राजकुमार कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई। तो छत्तीसगढ़ राज्य में राजकुमार कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो 1882, 1894, 1911, 2000। तो राजकुमार कॉलेज की स्थापना 1894 में, 1894 में। अगला है, सूची 1 को 2 से यहाँ पर मिलान करना है। आयुष विश्वविद्यालय, विवेकानंद विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय या पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय। तो इसको मिलान करना है, कौन कौन सा, तकनीकी, पत्रकारिता, स्वास्थ्य, दूरस्थ।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आयुष जो विश्वविद्यालय है, तो स्वास्थ्य यहाँ पर विज्ञान मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र वाला ये क्या है, विश्वविद्यालय। जितने भी यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र से जो कॉलेज खुली रहती है उसके यहाँ पर बेस पर जुड़ा रहता है। विवेकानंद जो कि तकनीकी है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तकनीकी विश्वविद्यालय है। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय जो कि पत्रकारिता है, तो यहाँ पर स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। पत्रकारिता कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय, और द का यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, दूरस्थ जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या है यहाँ पर, दूरस्थ है। तो अ का यहाँ पर 3 हो जाएगा। ब का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कुशाभाऊ ठाकरे यहाँ पर पत्रकारिता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और दूरस्थ यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 3 2 4 1 ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, और कुशाभाऊ ठाकरे यहाँ पर पत्रकारिता है। विवेकानंद तकनीकी, और आयुष क्या है, स्वास्थ्य विज्ञान वाला। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ जो उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर प्यून, चौकीदार, स्वीपर की जो भर्ती निकली है लगभग 400 प्लस पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर मैं बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि उत्तर सहित आपको मिलेगा। और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें प्रत्येक जो सेट है वहाँ पर आपको 105 प्रश्न देखने को मिलेगा सिलेबस के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, बट मैं 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, 800 प्रश्न रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 1000 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत करंट अफेयर के 300 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2100 रहेगा उत्तर सहित। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, मतलब पहले भारत का सामान्य ज्ञान 800 ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, पहले भारत का सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर लगभग 40 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 41 से यहाँ पर 90 तक, 95 तक। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर करंट अफेयर। इस टाइप से वहाँ पर मैं सिलेबस अनुसार बनाया हूँ, जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सेम पैटर्न पर। तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपको यहाँ पर मेरे को लेना है ऐसा करके। तो जो भी अभ्यर्थी को सिलेक्शन लेना है, अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको सिलेक्शन लेना है वही मैसेज करेंगे, और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि फ्री में कोई भी चीज़ आपको मिलेगा नहीं भाई। 2 पैसा आप खर्चा करेंगे तभी आपका यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब है लगेगा। ऐसा नहीं है कि भाई फ्री में कोई आपको कुछ अच्छा चीज़ दे दे, ऐसा नहीं होता। तो निश्चित है जो भी अभ्यर्थी अगर समस्या। अगला है निम्न को यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इंदिरा कला व संगीत विश्वविद्यालय जो कि रायपुर, गुरु घासीदास, स्वामी विवेकानंद और इंदिरा गांधी कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो 50 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है तो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। इसका करेक्ट जो आंसर बी हो जाएगा, 4 3 2 1। तो इंदिरा गांधी कला जो कि कहाँ है, राजनांदगांव में। उसका गुरु घासीदास बिलासपुर में, और स्वामी विवेकानंद जो विश्वविद्यालय है वो आपका यहाँ पर भिलाई में, और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, जो कि 4 3 2 1। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय राजनांदगांव खैरागढ़ में है। गुरु घासीदास अब अलग हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि खैरागढ़ को यहाँ पर जिला बनाया गया है। थोड़ा सा इसमें सुधार देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है पहले ही सिलेक्ट किया गया था। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्तमान में कुछ जिला चेंज हुई है। अगला है निम्न में यहाँ पर मिलान करना है, और कब कब बना है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो कब कब बना है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर 1 2 3 4 ए वाला हो जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय 1964, इंदिरा कला 1956, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय 1983, ये बिलासपुर में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 1987, ये रायपुर में है। इंदिरा कला खैरागढ़ में है, और पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर में है। अगला है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा
जो विश्वविद्यालय है रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, बिलासपुर हो जाएगा। आप सभी को मालूम है पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर में स्थित है। अगला है, राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। तो क्वेश्चन IMP है। तो कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है। तो कृषि विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर विधि हो जाएगा, जो कि कानून विश्वविद्यालय, जो कि हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय के नाम से स्थित है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर D हो जाएगा। अगला, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ। तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि सेंट्रल लेवल का विश्वविद्यालय है, जो कि बिलासपुर में है, तो 1981, 83, 85, 87। तो 1983 में इसका उद्घाटन हुआ है, जो कि बिलासपुर के कोने में स्थित है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगला, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुरु घासीदास जो विश्वविद्यालय है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला। 2003, 2005, 2009 या 2008। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 2009 हो जाएगा। C 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। अगला है, छत्तीसगढ़ की एकमात्र संगीत एवं कला विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ के किस राजा ने की। तो वीरेंद्र बहादुर सिंह, नरेश चंद्र सिंह, शिवेंद्र बहादुर सिंह या मार्कंडेय सिंह। तो वीरेंद्र बहादुर सिंह ने इस एकमात्र संगीत कला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। कहाँ पर, खैरागढ़ में। अगला है, छत्तीसगढ़ में धान के छिलके बायोमास से कितनी विद्युत उत्पादन हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो धान का छिलका जिसको भूसा कहा जाता है, जिसको बायोमास से कितनी विद्युत उत्पादन हो रही है। लगभग 160 मेगावाट, लगभग 260, 290 मेगावाट या 360। तो इसका सही आंसर लगभग 360 मेगावाट यहाँ पर विद्युत उत्पादन हो रहा है, जो कि बायोमास से। अगला है, गंगरेल जल विद्युत परियोजना में कितनी बिजली पैदा करने की क्षमता है। तो गंगरेल जो धमतरी में स्थित है महानदी पर, वो 20 मेगावाट, 15 मेगावाट, 10 मेगावाट या 25 मेगावाट। तो इसका जो उत्पादन है गंगरेल में 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। अगला है, मिनी माता जल विद्युत परियोजना उत्पादन क्षमता कितनी है। मिनी माता मतलब बांगो, जो कि हसदेव नदी पर है, कोरबा में। तो 150, 120, 130, 160। तो मिनी माता जो है 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है मिनी माता में, जो कि यहाँ पर बांगो बांध कोरबा में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन कुम्हारी, NMDC बैलाडीला, बाल्को, कोरबा, NTPC मांडर। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर NTPC मांडर, ये क्या है, सही नहीं है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन कुम्हारी में है, NMDC बैलाडीला में है, बाल्को कोरबा में है। अगला है, इस राज्य में NTPC का नवीनतम प्लांट किस जगह में स्थित है। तो कोरबा, सीपत, भिलाई, इनमें से कौन है। तो नवीनतम जो है सीपत, बिलासपुर से लगभग 20-25 किलोमीटर आगे जो सीपत है वहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर NTPC की स्थापना की गई है। और एक आपका कोरबा में है और दूसरा यहाँ पर सीपत। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा सबसे पुराना विद्युत प्लांट यहाँ पर है, जो सबसे पुराना है। तो डॉक्टर SMPM ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व 1, मिनी माता हसदो बांगो या कोरबा पश्चिम। तो सबसे पुराना कौन सा है। तो कोरबा पूर्व B हो जाएगा, जो कि सबसे पुराना है छत्तीसगढ़ में। अगला है, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है। IMP है। मड़वा ताप विद्युत जो परियोजना कवर्धा, जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा। तो मड़वा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर चांपा में स्थित है, तो B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो छत्तीसगढ़ का जो पहला पक्षी महोत्सव है कहाँ किया गया था। बिलोदी, खुडमुड़ा, नथिया नवागांव, गिधवा या बुका सतरेंगा। तो देख सकते हैं सभी इम्पोर्टेंट है। जो पक्षी महोत्सव हुआ है, एक पक्षी अभी भी बहुत सारे जो पक्षियाँ हैं वहाँ आती है। तो गिधवा है, जो कि बेमेतरा जिला में स्थित है, मुंगेली से लगभग 15 किलोमीटर आगे। और बेमेतरा से पहले मतलब नवागढ़ के आसपास आपको गिधवा जो अभ्यारण्य है, गिधवा जो जगह है आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आज भी महोत्सव की जाती है। अगला, छत्तीसगढ़ का प्रथम तितली पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का पहला तितली पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो बारनवापारा अभ्यारण्य, जो कि महासमुंद, पामेड़ वन अभ्यारण्य बीजापुर, उदंती, गरियाबंद, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान बस्तर। तो इसका सही आंसर D हो जाएगा। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है, इसको याद रखना, लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में। अगला है, एशिया का मानव निर्मित सबसे बड़ा जंगल सफारी छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल है, लगभग 8000 हेक्टेयर के आसपास, बस्तर, सरगुजा, नवारायपुर, अटल नगर
यहाँ पर या दंतेवाड़ा। तो यहाँ पर जंगल सफारी बोला गया है तो कहाँ विकसित किए जा रहे हैं, तो नवा रायपुर अटल नगर में ये विकसित किया जा रहा है। और मानव में जो जंगल है वो दुर्ग में स्थित है, दोनों अलग अलग हैं। मैं यहाँ पर जंगल की बात कर रहा था, बट यहाँ पर जंगल सफारी है। अगला, इस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको बता दूँ, छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक 3 टाइगर रिजर्व अभी तक है, बट चौथे का भी यहाँ पर घोषणा हो चुका है, जो कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय जो उद्यान है उनको यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा किया जा चुका है। बट अभी तक गजट में पास नहीं हुआ, मतलब पूरी तरह से बना नहीं है। तो आपको जरूर इसको ध्यान रखना है, अपडेट होते रहना है। हो सकता है कभी इसका आ जाए, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में 3 है और चौथा की घोषणा यहाँ पर हो चुकी है। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। चैनल में बने रहिए, चैनल से जुड़ जाइए। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।